Hi, this is Priyanka Kumar and welcome once again to my channel. नंबर्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नंबर 1 के बारे में, यानी सन के बारे में, यानी कि एक राजा के बारे में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मून के बारे में, नंबर 2 के बारे में, यानी कि एक रानी के बारे में। जो नंबर 2 के लोग हैं वो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो नंबर 2 के नहीं हैं वो भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि क्या पता आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, या इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा हो, या घर में कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो रही हो, तबीयत ख़राब ऐसी जैसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपका कहीं ना कहीं मून वीक है। तो इस वीडियो को देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ टिप्स जिससे आप अपने मून को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, जो भी मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे इसे शेयर कीजिए। नंबर 2 के वो लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 2nd, 11, 20th या 29th को, या फिर जो कैंसेरियन होते हैं उन्हें भी गवर्न करता है मून, यानी कि जिनका बर्थ होता है 21 जून से 20th जुलाई तक के बीच में। जो नंबर 2 के लोग होते हैं उन्हें गवर्न करता है मून, जैसा कि मैंने आपको बताया। सन जो होता है वो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है, और मून आपके मेंटल एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ सन राजा एक फादर की तरह होता है, जिसमें एम्बिशन होता है, एरोगेंस होता है, लेकिन जो मून होता है वो एक रानी की तरह, एक मदर की तरह बिहेव करता है। तो वैसे ही नंबर 2 के जो लोग होते हैं वो बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही पीसफुल होते हैं। आपने बहुत सारी कहानियों में ये पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने मूवीज़ में देखा होगा। आप वैसे ही एक रानी को विजुअलाइज़ कीजिए, बहुत ही शांत, सौम्य सी, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग सी एक पर्सनालिटी आपके सामने आएगी, बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी जिसे हर कोई पसंद करता हो। तो नंबर 2 के लोग वैसे ही होते हैं। उनकी पर्सनालिटी काफ़ी प्लीजिंग होती है, वो जहाँ जाते हैं लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। काफ़ी लविंग होते हैं नंबर 2 के लोग, काफ़ी केयरिंग होते हैं, बहुत ही मदरली लव उनके अंदर होता है। उनके अंदर लव बहुत भरा होता है, और वो बहुत चाहते भी हैं कि लोग उनसे प्यार करें। यदि उन्हें अपना एक्सपेक्टेड सराउंडिंग नहीं मिलता तो वो थोड़े उदास भी हो जाते हैं। नंबर 2 के लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं, नो वंडर्स इसीलिए हमारे पास बहुत सारे फिल्म के गाने हैं चांद पे, बहुत सारे पोएम्स, पोएट्रीज़ हैं चांद के ऊपर, क्योंकि चांद हमें एक रोमांटिक वाइब देता है, एक खूबसूरती की वाइब देता है। तो इसीलिए जो नंबर 2 के लोग होते हैं बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो कि आपको पता लगेगा कि नंबर 2 की वजह से वो काफ़ी क्रिएटिव भी हैं। चाहे हम बॉलीवुड में देखें तो चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, राजेश खन्ना हो, अलका याग्निक हो जो कि एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, महात्मा गांधी हो जो कि उनसे अच्छे पीस लविंग एग्जाम्पल तो कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि नंबर 2 के लोगों की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। चांद जो होता है वो कभी भी एक जैसा कांस्टेंट नहीं रहता, 15 दिन वो घटता है, 15 दिन बढ़ता है। वैसे ही जो नंबर 2 के लोग होते हैं उनमें मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं। आपने रानी के बारे में सुना ही है कि कभी बहुत खुश रहती है और कभी नाराज़ होकर कोप भवन में चली जाती थी। तो वैसे ही जो नंबर 2 के लोग होते हैं कभी बहुत खुश होते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं। जब दुखी हो जाते हैं तो खुद से भी दुखी हो जाते हैं और दूसरों से भी दुखी हो जाते हैं। नंबर 2 के लोग बहुत अच्छे हीलर होते हैं, वो दूसरों को भी हील करते हैं, लेकिन वो कभी कभी खुद ही वो उन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं अपने मूड स्विंग की वजह से, अपने इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से, क्योंकि कभी भी उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती। हम सब जानते हैं कि जो चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुंदर के पानी पर भी इफ़ेक्ट आता है। समुंदर का जो हाई टाइड या लो टाइड वो चांद के पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। तो वैसे ही ह्यूमन
ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन इमोशंस है, वो तो चांद पे डिपेंड करेगा ही। तो वैसे ही जो नंबर 2 के लोग होते हैं उनके बहुत सारे इमोशनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इसीलिए उन्हें हमेशा काम रहने की बहुत ज़रूरत है। तो जो नंबर 2 के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आर्ट, क्राफ्ट या सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस ऐसी चीज़ों में ही अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। यदि वो नॉर्मल 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं तो क्या पता उनके प्रेजेंटेशन में उनकी क्रिएटिविटी दिखे, या अपने बच्चे का यदि कोई वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें वो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ डालते हैं। आप कुकिंग कर रही होती हैं, उनमें बहुत क्रिएटिविटी दिखाती हैं जो नंबर 2 की लेडीज़ होती हैं। तो हर चीज़ों में उनकी क्रिएटिविटी दिखती है, उनमें बहुत सारे हिडन टैलेंट्स होते हैं नंबर 2 के लोगों में। जैसे कि 2 से पता ही चलता है डुअल पर्सनालिटी, तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं नंबर 2 के अंदर जो हमें पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर ये है, जब तक कि वो बाहर नहीं दिखाते। नंबर 2 की एक वीकनेस यदि मैं कहूँ तो ये भी है कि वो थोड़े लेज़ी होते हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे ही चाँद निकलता है हम सब थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, हम सब स्लीपी हो जाते हैं, सोने लगते हैं, और सूरज जैसे ही निकलता है हम सब एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो हमारा जो रात का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है उसमें सिर्फ हम सोते ही नहीं हैं, बल्कि हम रात में बहुत कुछ सोचते हैं। दिन भर हमने क्या किया, किससे क्या बातें की, हमें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो सारे थॉट्स हमें रात में ही आते हैं। तो जो नंबर 2 के लोग होते हैं जिन्हें गवर्न मून करता है, तो वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। वो फिज़िकली उतने एक्टिव नहीं होते लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसीलिए जो नंबर 2 के नहीं हैं वो उन्हें ऐसा लगता है कि नंबर 2 वाले थोड़े लेज़ी हैं। एक्चुअली वो माइंड से बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इस वजह से उन्हें बहुत बार स्ट्रेस भी हो जाता है, बहुत बार एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है कि वो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन या एक्सरसाइज ऐसी चीज़ों का ज़रूर सहारा लें, ज़रूर अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करें, ताकि उन्हें कभी भी स्ट्रेस वगैरह जैसी चीज़ें नहीं हों। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो टिप्स जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप उसे फॉलो कर सकते हैं यदि आप नंबर 2 के हैं तब भी, और यदि आप नंबर 2 के नहीं भी हैं तो भी आप उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सब के लिए मून का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सन और मून हम सब की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि 24 घंटे यदि सन रहेगा तो हम 24 घंटे काम तो नहीं कर सकते, हमें कभी रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही हमें हमारी लाइफ में सन और मून दोनों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ की आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, जहाँ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके अपनी मदर से या मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छी कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। यदि आपका कैश फ्लो का प्रॉब्लम है तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि मून रिप्रेजेंट करता है वाटर को। तो ये बहुत बड़ा एक साइन होता है कि मून यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका कैश फ्लो बना रहेगा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा फर्स्ट टिप है, बहुत ही बेसिक मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि आप उसे अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करके आप अपनी सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टिप है डेली बाथ। आप मॉर्निंग में सुबह उठकर नहाइए। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते। वो टालते जाते हैं कि अच्छा बाद में नहा लेंगे, या अभी पानी ठंडा है, अभी मन नहीं कर रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या बच्चा है तो स्कूल से आने के बाद नहाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो अब आप अपने मून को वीक कर रहे हैं। तो जब आप मून को वीक करते हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कैश की प्रॉब्लम होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और यदि बच्चा है तो वो कभी भी इमोशनली बहुत स्टेबल नहीं रहेगा, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। इसीलिए ये फर्स्ट चीज़ कीजिए कि उठते के साथ नहाना।
सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मून रिप्रेजेंट करता है वाटर को, तो कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़फुल टिप है। पानी को वेस्ट मत कीजिए, घर में जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी आप यूज़ कीजिए, कभी पानी को वेस्ट मत कीजिए। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में है, होटल में है, पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो भी आप कभी पानी को वेस्ट मत कीजिए ये सोचकर कि ये तो मैंने नहीं खरीदा, ये तो मेरे घर का पानी नहीं है। आप उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, वो आपसे कनेक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी मत कीजिए। मेक श्योर कीजिए आपके घर में कहीं भी कोई लीकेज ना हो रहा हो, कोई भी टैप ओपन नहीं रह गया हो, कहीं भी पानी ड्रिप ना कर रहा हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट है कि जो मून के कलर्स हैं, वाइट, सिल्वर, ग्रीन, येलो, ये सारे कलर्स आप पहन सकते हैं। इनमें से कोई भी कलर आप यदि पहनते हैं तो आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अपनी सराउंडिंग में सारे ये कलर्स लाते हैं तो आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मून का जो स्टोन है, पर्ल या मून स्टोन, आप वो भी पहन सकते हैं अपने मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यदि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस्ड हैं तो। लेकिन ये आप खुद से नहीं पहनेंगे, किसी नॉलेजेबल न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद ही आप ये सारे स्टोन्स पहन सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही बेसिक टिप है कि आपके घर में यदि कोई आता है, कोई भी गेस्ट आते हैं, तो आप उसे पानी ऑफर कीजिए। जब आप अपने हाथ से पानी पिलाते हैं तो भी आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मून रिप्रेजेंट करता है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, मदर को। तो आपके घर की जो मदर हैं या मदर इन लॉ हैं या जो भी एल्डरली वुमेन हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। सिर्फ घर की ही नहीं, घर के बाहर की भी औरतों की जब आप रिस्पेक्ट करते हैं तब आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे ही आप अपने घर की लेडीज़ को या बाहर किसी भी लेडी को आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपका मून वीक होने लगता है। ये सिर्फ मैं मेन के लिए नहीं बोल रही हूँ, विमेन भी। आप भी जब अपनी मदर को या मदर इन लॉ को डिसरिस्पेक्ट करती हैं, ये मत कीजिए। कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपके घर में कैश फ्लो की प्रॉब्लम होगी, आपके घर में बीमारियां बढ़ेंगी, आपके घर में अशांति रहेगी, आप कभी भी आपका मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए इन सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिए। और जो नंबर 2 के लोग होते हैं, वो थोड़े से जो लेज़ी हो जाते हैं, उन्हें मोटिवेशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, चाहे वो एक्सटर्नल किसी से मोटिवेशन मिलता हो, चाहे अपने लाइफ पार्टनर से या कोई गाइड से या कोई मेंटोर से, या फिर वो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो या इस तरह के वीडियोस देखते हो, उनसे मोटिवेट होते हैं। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने नाम को वो नंबर 1 पे लाएं, ताकि उन्हें जो सन की भी क्वालिटी है, एनर्जी की, लीडरशिप की, वो क्वालिटीज़ भी उनके अंदर आ जाए मून के क्वालिटीज़ के साथ साथ। लेकिन ये आप खुद से नहीं कर सकते, आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपने नाम को नंबर 1 पे ला सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया नंबर 2 के बारे में। राजा रानी की बात हो गई तो क्या कहानी ख़त्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जब राजा रानी है तो उसे सलाह की ज़रूरत पड़ेगी और फिर उसे गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर गुरु के लिए हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।